वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। मोदी सरकार ने अब तक 11 साल की पारी पूरी कर ली है। यूं तो इन 11 सालों में कई अहम बदलाव देश ने देखे, लेकिन 5 अगस्त 2019 की तारीख को लिया गया फैसला सामरिक और राष्ट्रीय एकता की नजर से काफी अहम है। यह फैसला था धारा 370 और 35 ए को निरस्त करने का। आज जम्मू कश्मीर नई राह पर आगे बढ़ रहा है। कभी अलगाववाद की आग से सुलग रहे कश्मीर में अब दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर आधुनिक वंदे भारत ट्रेन फर्राटा भर रही है। निवेश, रोजगार और पर्यटन, ये तीनों अब कश्मीर की नई पहचान बनकर उभर रहे हैं। हालांकि इस सब के बावजूद विपक्ष अपने विरोध की राह पर कायम है। विपक्ष की शिकायत है कि धारा 370 हटाकर कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया गया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या किसी क्षेत्र का विशेष दर्जा उसकी सुरक्षा से ऊपर है? और क्या विपक्ष को जम्मू कश्मीर में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान रास नहीं आ रहा? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सज्जाद हुसैन बीजेपी के नेता हैं, सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार, निपुण आलम बयान जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सज्जाद जी आपके पास आऊंगे क्योंकि आपकी सरकार का फैसला है। ये फैसला आप लोगों ने जिस तरह से ये लिया था 5 अगस्त 2019 को, जब हटी थे अनुच्छेद 370, अब ऐसे में उसके बाद आपने तमाम ये कोशिशें की, ये दिखाने की कि अब कश्मीर बदल रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष लगातार ये कहता है कि आप लोग अच्छी मंशा से काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम सवाल उठाते रहे हैं। शुक्रिया बहन जी। मैं 370 की बात अगर हम करेंगे, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है सज्जाद जी, बोलिए। जी, एक्चुअली 370 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जो अलगाववादियों की तरफ से या सेपरेटिस्टों की तरफ से वो कैलेंडर निकाल रहे थे, वो यहाँ पे एकदम खत्म हो गए हैं। और साथ साथ स्टोन पेल्टिंग, उसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व होते थे किसी के कहने पे या किसी के बोलने पे। तो आपको पता है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर को मोदी जी ने किस तरह से आगे ले आए हैं। आपको पता है कि 370 टूटने के बाद यहाँ पे टूरिस्ट की जितनी यहाँ पे वो फ्लो जो बढ़ा है, वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। आपको पता है कि कम से कम मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेट में कहता हूँ कि करोड़ों की तादाद यहाँ पे बाहर के देशों से और अपने देश के लोग यहाँ पे सैर तफरी करने के लिए आए थे। ठीक है सोहेल काजमी जी, ये विडंबना वाली बात है कि जब हम देखते हैं कि देश का एक हिस्सा जिसको अलग संविधान था, जिसका अलग ध्वज था, उसकी इजाजत विपक्ष दे देता था, लेकिन जब उसे क्योंकि भारत का हिस्सा होकर भी भारत से अलग था, लेकिन जब भारत में एक संविधान की बात होने लगी, जब हटा दिया गया अनुच्छेद 370 को, तो एक संविधान हो गया, एक ध्वज हो गया। ये बात विपक्ष को रास नहीं आती है। क्या वजह आपको लगती है इसकी? देखिए, विपक्ष जो है, अगर विपक्ष की राजनीति नहीं करेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 370 की जो इरोजन है वो 1962 ऑनवर्ड्स कांग्रेस लेड सरकारों से शुरुआत हुई थी उसकी, और जितनी भी सक्सेसिव सरकारें थी जो उस आर्टिकल 35 में स्पेशल स्टेटस में जो चीजें जम्मू कश्मीर को दी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसिव सरकारों ने इरोड कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हमें इस मुसीबत से निजात दिलाई है, इस स्पेशल स्टेटस से, जो हमें भारत से बिल्कुल अलग थलग करता था और डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी में एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रहा था। स्पेशल स्टेटस था, लेकिन स्पेशल उसमें कुछ नहीं रहा था। हमारे यहाँ 28% के करीब बाहर के नॉन रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स लोगों ने यहाँ पहले बनवा चुके थे। गुलमर्ग, पहलगाम लैंड स्कैम जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके केसेस जो हमने लीज आउट कर दिए थे सक्सेसिव सरकारों ने। हमें तो खुशी है एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि भारत का जो भी, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था जब वो सरकार में आया, आर्टिकल 370
370 को हटाया और हमने सामान्य तौर पे भारत के बाकी राज्यों की तरह, देखिए उस वक्त क्या मजबूरियां रही थी जूनागढ़ की, हैदराबाद की और जम्मू कश्मीर भी जो उस वक्त एक्सीड नहीं कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे, वो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सामान्य तौर पे जम्मू कश्मीर आगे चले और एक करारा जवाब जो है उन लोगों को जो इसकी आड़ में राजनीति करते थे और हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको गुमराह करने की कोशिश करते थे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज था, ताज है, ताज रहेगा और उसको किस तरह से रखना है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना रोल बनता है। लेकिन अगर इस पे सियासत करेंगे जो अब एक डेडवुड हो चुका है आर्टिकल 370, मैं समझता हूं आज भी कुछ पार्टीज उसका राग रागती हैं, जो अपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती हैं, पार्लियामेंट को नहीं मानती हैं, तो वो राग रागती रहे। लेकिन लोग जो है आर्टिकल 370 का ना समर्थन करते थे, ना करते हैं, ना किसी ने डेमोस्ट्रेट किया है। तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि एक अच्छी प्रोग्रेस की तरफ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है और एक अलगाववाद को, हुर्रियत के जो कैलेंडर जो मेरा भाई भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं, उनसे निजात मिली है। और ओपनली हम कंडेम कर रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद, पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पे था और पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा था। ये इस नरेशन को बदलने में मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है और लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करने में कि इलेक्शंस में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, खुल के वोट कीजिए, अपनी चुनी चुराई सरकार जिसको भी आपने चुनना है, कितने इंडिपेंडेंट्स यहाँ जीत गए, ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर दोबारा जमहूरियत की उस डगर पे मजबूती से आगे चलेगा जिस तरह का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। और जो भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर अच्छी डगर पे चलना चाहिए और मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि आगे चलेगा। और पाकिस्तान की कोई इंटरफेरेंस, कोई होलो मॉन्गरिंग जो है वो हमारे बच्चों को, हमारे किसी भी पैरामिलिट्री को वो गुमराह नहीं कर पाएंगे। ये करारा जवाब जो है 11/12/2014 के बाद, ऑपरेशन ऑल आउट के बाद पूरे दुनिया में हमने दिया है और पाकिस्तान को भी दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बिल्कुल डबल ऑपरेशंस जो है लॉन्च हो चुके हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, हमारे बॉर्डर्स की मजबूती के लिए और हिंदुस्तान के इस ताज को सजता हुआ देखने के लिए। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर का हर निवासी जो बुद्धिजीवी है वो शुक्रिया अदा करता है। आगे जो है ये जो खुशहाली है और जो अमन है इसको प्रवेल करने के लिए मरकज के बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को किस तरह रिहेबिलिटेट करना है और आगे की डगरें जो है, आगे के जो रास्ते हैं, जो स्टेप्स हैं, उस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन जो है वो और प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे जम्मू कश्मीर में। मैं एक निपुण जी से भी रिएक्शन ले लेती हूँ। निपुण जी, 1971 का युद्ध और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट, ये कहा जा सकता है कि वी हैड द प्रिविलेज कि हम उस सिचुएशन को अपने फेवर में मॉडिफाई कर पाए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हमने जो देखा बदलता हुआ कश्मीर। लेकिन जब हम अनुच्छेद 370 को याद करते हैं तो वो आज़ाद कश्मीर नहीं था, वो कैद कश्मीर था। जिस तरह से अभी हमने सुहेल काज़मी जी को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि स्पेशल स्टेटस बट नॉट सो स्पेशल। आपके पास राइट्स नहीं थे, आपका अपना फ्लैग था, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था और इस वजह से आप हमसे अलग थे। आज अगर हम ये कहें कि 370 हटने के बाद चीजें बदली हैं, लेकिन आज भी आप देख लीजिए कि किस तरह से फारूक अब्दुल्ला जो हैं, माफ कीजिएगा उमर अब्दुल्ला जो हैं, जब चुनाव से पहले वो ये कहते हैं कि 370 हम हटा देंगे, हमारे फेवर में होगा, और बाद में क्या होता है, सिर्फ एक प्रस्ताव पास किया जाता है। तो जनता को ये कब समझ आएगा कि नेताओं की बयानबाजी अलग होती है लेकिन देश संविधान से ही चलेगा? नहीं, देखिए नेताओं के कहने से कुछ नहीं होता। अब तो हम देखते हैं कि चाहे वो फारूक अब्दुल्ला जी हों या महबूब मुफ्ती हों, कहीं ना कहीं 370 के अगेंस्ट बोलने में कई बार सोचते भी हैं। रीजन यही है कि जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार सपोर्ट मिल रहा है 370 हटने के बाद में, तो उस प्रकार का उम्मीद भी नहीं थी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग कश्मीर में घूमने जा सकते हैं, विजिट करने जा सकते हैं। और यही तो वजह थी कि पाकिस्तान को यही तो बात रास्ते नहीं आ रही थी ना कि भाई जिस प्रकार से तरक्की हो रही है कश्मीर के अंदर वो स्वीकार नहीं की जा रही है पाकिस्तान से। तभी हम देखते हैं 22 अप्रैल जैसी घटना होना और कहीं ना कहीं एक ताने बाने को प्रभावित करने का प्रयास, कि हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने का प्रयास। लेकिन हम देखते हैं, चाहे हम बात करें आपका भारत के किसी भी कोने में और यहाँ तक कि कश्मीर की बात करें, जिस प्रकार से पाकिस्तान की किलगिरी हुई वो देखने लायक थी। दूसरा मैं देखता हूँ कि कश्मीर को लेकर दुनिया का भी नजरिया बदल रहा है। दुनिया भी देख रही है कि कश्मीर में किस प्रकार के परिवर्तन, किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। इस प्रकार की चेंजेस की उम्मीद दुनिया को भी नहीं थी। और मैं एक बार हमेशा बोलता हूँ चारो जी कि जब हम बात करते हैं 70 की, आखिर 370 दिया क्यों गया था? ऐसा तो कोई स्पेशल बात नहीं थी। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन 552 रियासतों के द्वारा किया गया था, उसी पर राजा हरि सिंह ने किया गया था।
कहीं ना कहीं हमारी जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसके ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर, यानी कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने द्वारा बनाया गया जो संविधान था उसके ऊपर भी क्या था, ये कलंक की तरह था 370 मानताओं में। दूसरी बात क्या थी, अस्थायी प्रावधान था, अस्थायी प्रावधान को हटा दिया गया। इससे क्या हुआ, बिल्कुल इससे ये 1948 में हुआ दिया कि गया था, ये संपूर्ण टेम्पररी भारत प्रोविजन के एक तौर पर ही संविधान ऐड शासित किया होता है। गया था, जो कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे एन गोपाल स्वामी। लेकिन इसको परमानेंट कर दिया गया, और परमानेंट भी ऐसा किया गया कि ऑफिशियली कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह से इसे जनता के समक्ष रखा गया, और जब इसे हटाया गया तो विपक्ष ने इसे एक ऐसा मुद्दा बना दिया कि सरकार कश्मीरियत के खिलाफ है, सरकार कश्मीर वालों के खिलाफ है, उनकी आजादी के खिलाफ है। मुझसे पूछें चलो जी निपुण जी। जी जी, देखिए पहले तो बात यानी कश्मीरियत क्या है। कश्मीरियत की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीरियत इस्लामिक नहीं है। कश्मीरियत की जब हम बात करते हैं तो कश्मीरियत जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बेस पर चलने वाली कश्मीरियत है। और अगर आप ये कहते हैं कि वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी, उस बेस पर 370 मिलना चाहिए, कोई बेस नहीं बनता है, तो फिर कल को यहाँ पे कहा जाएगा कि यहाँ पर आपको मनुस्मृति चलनी चाहिए, यहाँ पर कुछ और चलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 370 आपने किस आधार पर दिया था, ये आधार बताने के लिए आपके पास में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 370 जो लाई गई थी वो विलय पत्र पर जो साइन हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर, क्या कोई अलग डॉक्यूमेंट था? कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं था, बिल्कुल बैकडोर से, गलत तरीके से। और आर्टिकल 35 एक आपने स्टार्टिंग जब जिक्र किया, राहुल जी, कमाल की बात ये थी कि आर्टिकल 35 हमारे मेन कंटेंट के अंदर था ही नहीं। संविधान का आप उठा के देखिए 2019 से पहले का, कहीं भी आपको 35 का जगह नहीं मिलेगा। 35 कहाँ मिलेगा? परिशिष्ट में, जो बिल्कुल पेज के यानी यहाँ पर आपका क्या बचा कुछ भी डाल दो तो परिशिष्ट 1 जो 1954 के ऑर्डर के द्वारा 35 लाया गया था। तो मैं मानता हूँ कि 370 लाना भी गलत था। और कश्मीरियत की बात की, कश्मीर छीनी गई। कश्मीर क्यों छीनी गई आप बताइए? आज कश्मीर में 2 करोड़ लोगों से ज्यादा वहां पर टूरिज्म जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर सब लोगों को रोजगार मिलता है, शिकारा चलते हैं, टूरिज्म बढ़ता है। लोगों देखिए कश्मीर में क्या है, कश्मीर एक प्राकृतिक रूप से सुंदर जगह है जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। टूरिस्ट एक बहुत बड़ा साधन है वहां पर, किसका? आपके व्यापार का, काम का, रोजगार का। उसको आप कहते हैं कश्मीर बदल दी गई। मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार ने G20 तक का समिट आपको कश्मीर में कराया, जिससे दुनिया के सामने एक तस्वीर गई कश्मीर की, दुनिया भी आपका आकर्षित हो। सियाचिन तक योजना है कि सियाचिन के अंदर भी जो 12 महीने यहाँ पे बर्फ रहती है, कि वहां पर हम आइस के अंदर भी लोगों को बुलाएं, बर्फ के अंदर बुलाएं, टूरिज्म को बढ़ाएं। तो मैं मानता हूँ जो कहते हैं कहने दीजिए, लेकिन रियलिटी यही है कि कश्मीर की तस्वीर बदली है और भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी मजबूत हुई है। ठीक है सज्जाद जी, आगे कश्मीर को लेकर क्या प्लान्स हैं बीजेपी गवर्नमेंट के? हम ये तो देख रहे हैं कि विकास हो रहा है। आप देखिए कि चेनाब ब्रिज बनाया गया, वंदे भारत वहां से निकल रही है, सबसे ऊंचा ब्रिज दुनिया का। यानी कहने को और देखने को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ कश्मीर को मिल चुका है। अब देखिए विकास हो रहा है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, एम्स, सब कुछ वहां पर बन रहा है। आगे का प्लान क्या है? और विपक्ष को ठीक है, उसका काम है विरोध करना, लेकिन फिर भी आगे, क्योंकि अब हाल ही में देखिए जो घटना हुई है 22 अप्रैल वाली, उसने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका दे दिया था कश्मीर पर सवाल उठाने का। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आपको पता है कि पूरे देश का संविधान हमारे जम्मू कश्मीर में वो लागू हो गया। हमारे भाई साहब ने बोला पहले ये। आपको पता है कि ओबीसी समाज अगर हम देखेंगे, एसटी को देखेंगे, ST2 को देखेंगे, या ALC को देखेंगे, या बहुत सारे हमारे रिजर्वेशन जितने भी है कास्ट्स है, उनको बड़ी राहत मिली है जम्मू कश्मीर में। पहली बार जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को पंचायत 3 टायर सिस्टम में उनको रिजर्वेशन 8% के हिसाब से मिलने वाली है, जिसको मोदी जी ने 2024 में हरी झंडी दिखा दी है। तो पहली बार ओबीसी समाज को अधिकार मिला है। 8% हिसाब, चाहे वो 3 टायर सिस्टम हो या म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में हो। तो इस हिसाब से अगर हम ये बात भी देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है ओबीसी समाज के लिए। आपको पता है पिछड़े वर्ग लोगों को यहाँ पे अधिकार नहीं था कि किसी को सरपंच बना जाए या पंच बना जाए या DDC मेंबर बना जाए, BDC मेंबर बना जाए, या म्युनिसिपैलिटी वार्ड में मेंबर बना जाए या चेयरमैन बना जाए। ये भी ओबीसी समाज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आपको पता है कि JJM की स्कीम हमारे जम्मू कश्मीर में लागू की गई है।
तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, चाहे वो पावर की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, चाहे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे काम हमारे 11 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। यहाँ मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे, 2014 में हमारे यहाँ के जो रोड्स थे, 10 किलोमीटर हमारा यारीपुरा एक टाउन और कुलगाम टाउन से 8-10 किलोमीटर दूरी पे था। कम से कम 2 घंटे लगते थे गाड़ी को वहां से यहाँ, 2 घंटे 10 किलोमीटर, इतना रोड खस्ता है। आप देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ हर एक जगह पे रोड इतने अच्छे बनाए हैं कि 20 मिनट 15 मिनट 10-10 किलोमीटर को पार किया जाता है। तो मैं यही आपको संदेश देना चाहता हूं, जितने कार्यकाल 11 साल मोदी जी ने किए हैं, अगर हम बात करेंगे गरीब लोगों को यहाँ पे अनाज मिल रहा है, फ्री राशन मिल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी काम है। पूरे देश के अगर हम बात करेंगे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन फ्री मिल रहा है। तो उसके साथ साथ कम से कम 8 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है 11 सालों में मोदी जी ने, और 4 करोड़ पक्के मकान बनाए हैं। 12 करोड़ टॉयलेट्स बना दिए गए हैं 11 सालों में। 15 करोड़ देखिए, कोई दो पानी राय की नहीं है कि सहूलियत मोदी फराहम की सरकार है। ने कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने की कोशिशें की हैं। सुहेल काज़मी जी, देखिए अभी सज्जाद भाई जो हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ है, पहले इजाजत भी नहीं थी और अब चुनाव भी होते हैं। हमें वो तस्वीरें भी याद है कि चुनाव कराना मुश्किल होता था कश्मीर में, और आज जब चुनाव हुआ, आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव था 2024, तो विदेशों से भी डेलीगेशन आए थे देखने के लिए कि किस तरह से कश्मीर में चुनाव आयोजित कराए जा रहे हैं। ये बदलता कश्मीर है, और ये जवाब उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। देखिए, मोदी सरकार ने लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल किया। वो तभी मुमकिन होता है जब आप लोगों के दिलों को जानते हैं और लोगों के दिलों को जो चाहिए वो काम करके बताते हैं, और वो काम मोदी सरकार ने 11 सालों में किए हैं। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जैसे निपुण सर कह रहे हैं कि 2 करोड़ टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर में आए, पिलग्रिम टूरिज्म बढ़ रहा है। उसके डिस्पाइट के पहलगाम का अटैक हुआ, आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म ने फिर दोबारा रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। कोई हिंदुस्तान का ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा बॉलीवुड स्टार नहीं है, ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है, ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर आ रहा है और पूरी दुनिया को बता रहा है कि जम्मू कश्मीर आइए। ये सब चीजें, और सबसे बड़ी बात पारुल जी वो ये है कि ये जो ट्रेन है वंदे भारत, जो ट्रेन की इनॉग्रेशन हुई है, इसने पूरी दुनिया को बता दिया कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। और ये ट्रेन की इनॉग्रेशन नहीं थी, ये दिलों को जोड़ने की इनॉग्रेशन थी। कश्मीर से कन्याकुमारी व्यापार को बढ़ाने की, तिजारत को बढ़ाने की एक इनॉग्रेशन थी। कल्चर को, जबानों को, मजहबों को, सबको जोड़ने की ये इनॉग्रेशन थी, जो इंडिकेट करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, दे आर वेरी सीरियस टू सी जम्मू कश्मीर पीपल प्रोग्रेसिंग। डेवलपमेंट आगे बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़ रही है, रोजगार के साधन जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब चीजें जम्मू कश्मीर की, देखिए सरकारें आएंगी चली जाएंगी, कल कोई दूसरी सरकार आएगी, लेकिन ये 40600 करोड़ का जो रेल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करके लोगों को समर्पित कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, ये जम्मू कश्मीर में रहेगा। और जम्मू कश्मीर की आने वाली 100 जनरेशंस के लिए ये पुल का काम करेगा, डेवलपमेंट का, ट्रेड का, इंडस्ट्री का, हर चीज का। ये इंडिकेट करता है कि लोग सरप्रिय हैं। 1 करोड़ 40 लाख लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो सरप्रिय हैं, और वो इंपॉर्टेंस एक हिस्सा है हिंदुस्तान का, और उसको किस तरह रिहेबिलिटेट करना है ये मरकज ने करके बता दिया। मैं समझता हूं जो अच्छी चीजें हुई हैं, अगर अपोजिशन में भी लोग बैठे हैं उनको मानना चाहिए कि ये अच्छी चीजें हुई हैं, और हम सब टेररिज्म के खिलाफ 1 पेज पे इसको काउंटर करेंगे। इसकी जंग में हम सब कटे रहेंगे, मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे, और हम पाकिस्तान और उन भाड़े के जो टट्टू हैं उनको ऐसा जवाब देंगे कि जम्मू कश्मीर में दोबारा वो अपना जो कदम है दोबारा ना रख सके। और उसके लिए पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और एक और मैं बात करूंगा कि 2014 में एक खुल के मैसेज जो पाकिस्तान को दिया कि टेररिज्म, गन और बातचीत इकट्ठी नहीं चलेगी। आज ऑपरेशन सिंदूर के कंक्लूड होने के बाद भी हमने बता दिया, भारत ने बता दिया कि बिल्कुल
अमन दमन को जो भी भ्रम करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो जिस तरह मर्जी पावरफुल बताने की कोशिश करे या न्यूक्लियर धमकियां देने की कोशिश करे। भारत का स्टैंड जो है बड़ा मजबूत है और जम्मू कश्मीर के लोग है और बिल्कुल मजबूती से यहाँ खड़ा रहेगा। ये सब चीजें मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ आ रही हैं और वो आज पूरा भरोसा रखते हैं प्रधानमंत्री पे और उसकी कबीना पे कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा और कोई दुनिया की ताकत जो है जम्मू कश्मीर को नहीं रोक सकती। ठीक है निपुण जी, मैं अगर हम देखें कश्मीर की क्योंकि बात हो रही है, क्या ऐसी वजह आपको लगती है, क्योंकि देखिए जब हमने देखा तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने ये भी देखा कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला लगातार कहते रहे कि हम जब सरकार में आएंगे, जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम 370 का मुद्दा हटाएंगे, लेकिन आखिर में वो सिर्फ एक प्रस्ताव पारित कर पाए अपने अपने विधायक जो थे उनके साथ। लेकिन जब हम बात करते हैं विपक्ष और सरकार मिलके जब काम करते हैं तो उस जगह का विकास होता है। जैसे आज अगर हम देखें तो उमर अब्दुल्ला का जितना भी विरोध था चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जब सरकार बनाई, भले कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई, लेकिन अब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और नतीजा यह है कि विकास जो है कश्मीर में वो देखने को मिल रहा है और नए आयाम छू रहा है कश्मीर का विकास। देखिए, एक तो उस समय भी ये था कि जनता भी जानती थी, जम्मू कश्मीर की देश की जनता भी, कि फारूक अब्दुल्ला जी कितनी बात भी कर लें कि जम्मू कश्मीर की 370 की बहाली खुद कांग्रेस भी नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी आ जाए। वो तो उमर अब्दुल्ला ने बाद में कह दिया कि अब जब तक मोदी जी हैं तब तक तो भूल जाइए। हाँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो संभव ही नहीं है जी। आज हम बात करें कि जिस प्रकार से कोई भी सरकार ये बात जानती है कि अगर हमको काम करना है तो मिलकर काम करना होगा। कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जब हम मिलकर काम ना कर सके, और मिलकर काम नहीं से कि जम्मू कश्मीर की जनता भी तो देखती है ना कि जब सरकार बीजेपी आई है और बीजेपी ने 370 रिमूव किया, उसके बाद जिस प्रकार से मतलब आपका क्या पूरा विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको अगर आपका आने के बाद राज्य सरकार रोकती है या किसी प्रकार का पॉलिटिक्स चलती है तो कैसे फिर कल को आपको राज्य सरकार को लोगों को संभाल पाएगी, बात कर पाएगी? ये तो कहीं ना कहीं विकास में बाधा पहुंचाना हो जाएगा। बीजेपी ने जो आपका कदम उठाए, जो स्टेप उठाए, उसमें कहीं ना कहीं आपका बैरर पहुंचाना हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि जो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो अगर मान लीजिए आपका पार्टी नहीं है लेकिन अगर केंद्र के साथ में सहयोग करके, इसी को तो हमारे संविधान में कहा जाता है सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि जब केंद्र और राज्य और साथ में लोकल बॉडीज मिलकर काम करें। बीजेपी की काफी अच्छी पकड़ है लोकल बॉडीज में, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें, पंचायती की बात करें, तो तीनों ही सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। उसका परिणाम है कि विकास में यानी जम्मू कश्मीर में शानदार विकास। और देखिए चलो जी, यही बात थी कि पाकिस्तान को यही तो बात रास्ते नहीं आ रही थी कि आपका पंचायती में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी, स्टेट की जो सरकार बनी एंटी होने के बाद, अविश्वास होने के बाद, वो भी आपके साथ में खड़ी है और कितनी तो तेजी से कांग्रेस ही विकास हो रहा विरोध कर रही है, और जबकि कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है साथ में। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि जो माहौल था वो माहौल कैसे ठीक हो गया, जम्मू कश्मीर विकास की राह पर कैसे चल गया, हमारा जो कोज है वो कैसे मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जिसने किया हुआ पीओ को, वहां के लोगों को समझाना भारी पड़ रहा होगा। वो देखते हो, कहते होंगे वो कश्मीर कहाँ जा रहा है, कश्मीर में रेल जा रही है, चिनाब पे पुल बन रहा है, तुम्हारी कल्पना में नहीं हो सकती है सब चीजें, फ्लाइट्स वहां पे चल रही है, डेवलपमेंट भयंकर। 2 करोड़ से ज्यादा लोग आप सोच सकते हैं एक राज्य के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट। पाकिस्तान में 10 लाख टूरिस्ट नहीं जाते हैं एनुअली, आप देखें, हमारे यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा जा रहे हैं। तो दिखता होगा पीओके के लोगों को, वो डिमांड करते हो कि हम ऐसी जगह कहाँ बिठा दिया, किस देश पे आगे बैठ गए, हमें आजादी चाहिए, हमको अलग होना है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने लिए, अपने मुद्दे को देखने के लिए, अपनी चीजों को देखने के लिए, उसके लिए पाकिस्तान ये सब बातें कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर बहुत आगे, और पुरानी बातें हो गई 370, आपको याद करने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत जो उस समय पॉलिटिक्स में थे 2019 के आसपास के, वो 2-4-5 साल और बातें करेंगे, एक समय आएगा सब लोग भूल जाएंगे। जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, 552 रियासतें हमारी एक हो गई जिनमें कोई विरोध नहीं, कोई विवाद नहीं है। वही बात आपको जम्मू कश्मीर में देखने वाली है। 10 साल के बाद सब सेटल हो जाएगा और भारत करते हैं वक्त रहते हुए विपक्ष को भी ये समझ आ जाए कि राजनीति से इतर है और राजनीति से बहुत ऊपर उठकर है जनता का विकास, क्षेत्र का विकास, और इसलिए बेतुकी चीजों का विरोध छोड़ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निपुण आलम जी, सज्जाद हुसैन जी और सोहेल काजमी जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा खास में हमारे साथ शामिल हुए। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।